1959 में तिब्बत में कुछ ऐसा हुआ कि ये साल तिब्बत की छटपटाहट का गवाह बन गया। दरअसल शुरुआत में तिब्बत की सरकार चीन के दबाव में आ गई और फिर दोनों में एक समझौता हुआ, जिसके तहत ये तय हुआ कि तिब्बत के भीतरी मसले देश के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के अधीन होंगे। समझौते के बावजूद इलाके में चीन की सेना का दखल बढ़ता गया और इसके चलते तिब्बत के लोगों में गुस्सा पनपने लगा। पूर्वी तिब्बत में हुए जोरदार प्रदर्शनों के बाद 1958 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में सुगबुगाहट पैदा होने लगी। मार्च 1959 को ल्हासा में चीन की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। उसी दौरान ऐसी खबरें आईं कि चीनी सेना दलाई लामा को अगवा कर बीजिंग ले जाना चाहती है। इन खबरों के आते ही 10 मार्च को तकरीबन 30,000 लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए और सेना को महल के भीतर घुसने से रोकने के लिए इंसानी दीवार बना दी। 17 मार्च 1959 को चीनी सेना ने दलाई लामा के महल को घेर लिया। सेना ने विरोध कर रहे लोगों को कुचलते हुए दलाई लामा के रक्षकों को मार दिया और ल्हासा के कई ऐतिहासिक केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। अंत में जब चीनी सेना महल के भीतर पहुंची, तब तक दलाई लामा वहां से जा चुके थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि दलाई लामा भारत पहुंच चुके हैं। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने अपने देश तिब्बत को छोड़ भारत में शरण ली। इस दौरान उन्होंने चीन की सेना से बचते बचाते और मौसम की मार झेलते हुए ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय के कठिन रास्तों से होते हुए भारतीय सीमा खेंजिमाना में प्रवेश किया और तवांग विहार में जाकर रुके। दलाई लामा के यहाँ आने के बाद तकरीबन 1 लाख शरणार्थी भारत आ गए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस कदम से चीन ने नाराजगी जताई। इसके बाद से ही दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में रह रहे हैं। धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र से इस मसले को सुलझाने की अपील की। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा कई प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। तिब्बतियों की अस्मिता का प्रश्न मानवीय मूल्यों की रक्षा से जुड़ा हुआ है और तिब्बत के लोग दलाई लामा के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखने के लिए दलाई लामा को 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शांति, अहिंसा और हर सचेतन इंसान की खुशी के लिए काम करना दलाई लामा के जीवन का बुनियादी सिद्धांत है। वे वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर भी चिंता प्रकट करते रहते हैं। दलाई लामा के शांति संदेश, अहिंसा, अंतर धार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक जिम्मेदारी और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में कई मानद डॉक्टरेट उपाधियों और पुरस्कारों के साथ ढेर सारा सम्मान मिला है। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। बुद्ध के अनुयायी दलाई लामा खुद को एक साधारण बौद्ध भिक्षु ही मानते हैं। दुनिया भर में अपनी यात्राओं और व्याख्यान के दौरान उनका साधारण और करुणामय स्वभाव उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को गहराई तक प्रभावित करता है। उनका संदेश है प्यार, करुणा और क्षमाशीलता। सत्येंद्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।